वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले क्लांश रहेगा। क्लांश में 4 कॉलम रहेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3 विषय हिंदी, कलरव और समय 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे पढ़ी हुई कहानी समझकर उसे अपने शब्दों में सुनाते हैं तथा बच्चे फूलों व ऋतुओं अर्थात मौसम के विषय में जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग इसमें आती है प्रकरण घमंडी का बाग। ये पाठ का नाम है, अंतिम पाठ है कक्षा 3 में, पाठ 21 घमंडी का बाग। और ये तीसरी हेडिंग इसमें रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक कलरव लिया है। और अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से मौसम व उनके आसपास के बाग बगीचों के विषय में बात करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएंगे। अब इसके बाद कविता हम देखते हैं। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। पत्ते लाल हरे से फूटे, कलियां उस पर खिल आई, फूल फूल से खुशबू निकली, सारी बगिया महकाई। छिटके बीज यहाँ वहाँ, फिर मेहनत मेरी रंग लाई, बरखा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्काई। इसके माध्यम से हमको बच्चों के बाग के बारे में जानकारी देनी थी। बाग को कैसे लगाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे बाग तैयार होता है, ये सब है। अब इसके बाद आता है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 74 पर पाठ 21 घमंडी का बाग नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों से आगे देखते हैं। शिक्षक बच्चों को पाठ में चित्र का अवलोकन कराते हुए पाठ की विषय वस्तु को समझाएंगे, यानी उस चित्रों की सहायता से कहानी बताएंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे भी शिक्षक के साथ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ की कहानी का सारांश बताएंगे, अर्थात पाठ की कहानी को सारांश में संक्षेप में बताएंगे, सुनाएंगे मौके। इसके बाद अगली हेडिंग आती है समूह कार्य। समूह कार्य में देखते हैं शिक्षक 2-2 बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर पाठ में दिए गए चित्रों का अवलोकन करते हुए एक दूसरे को अपने शब्दों में कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। बच्चों को आपस में कहानी सुनाएंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा समूह का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए 10 मिनट है। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। इसमें पहला प्रश्न है बाग किसका है, यानी बाग किसका है, बाग घमंडी का है। घमंडी का बाग ये पाठ का नाम है। और दूसरा प्रश्न है बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भागे। तीसरा प्रश्न है घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं आए। और चौथा प्रश्न है घमंडी का दिल क्या देखकर पिघल गया। और पांचवा प्रश्न है अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है। और छठा प्रश्न है इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है। ये सारे प्रश्न हमको बच्चों से पूछने हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों से उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों का सहयोग लेंगे, अर्थात हमें सभी बच्चों से पूछना है और सभी बच्चे कुछ न कुछ जरूर उसमें बताएं। ये हमें करना है। इसके बाद आता है गतिविधि। एक हम गतिविधि बच्चों को करवाएंगे। सभी बच्चों को शिक्षक अलग अलग अर्थात दूर दूर गोलाकार में बैठाकर उन्हें कुछ शब्द जैसे घमंडी, बाग, मौसम, बच्चे आदि शब्द देकर पुस्तक में शब्दों पर पेंसिल से गोला लगाकर प्रत्येक शब्द कितनी बार आया है
कापी पर प्रत्येक शब्द को गिनकर लिखने को कहेंगे, यानी बच्चे कापी पर लिखेंगे। जो बच्चा सबसे ज़्यादा शब्दों को सही सही ढूंढ ले उसे कक्षा में सभी बच्चों से ताली बजवाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, 5वीं हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। 5 के लिए 5 मिनट समय निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को घर से 7 फूलों का नाम कापी में लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं शिक्षक की आगामी कार्य योजना क्या है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद इसमें अगली कार्य योजना हमारी है पाठ में आए संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया की जानकारी देंगे। और अगला पॉइंट है मतलब अगला इसी में कार्य योजना जो हमारी शामिल है अभ्यास प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अगली कार्य योजना है कठिन शब्दों का अभ्यास बच्चों को करवाएंगे। धन्यवाद।